प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल संगतकार नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, संगतकार नामक कविता हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री मंगलेश डबराल जी की रचना है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक संगतकार अर्थात सहयोगी कलाकार किस प्रकार मुख्य कलाकार की सहायता करता है। आइए संगतकार नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, संगतकार नामक कविता का पहला प्रश्न देखिए। संगतकार किसकी रचना है, अर्थात संगतकार कविता के कवि कौन हैं। क मंगलेश डबराल, ख मंगल डबराल, ग कमलेश डबराल, घ कमल डबराल। प्यारे बच्चों, संगतकार क मंगलेश डबराल की रचना है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है। क सहगायक, ख संगतकार, ग सहगायिका, घ गायिका। प्यारे बच्चों, मुख्य गायक के साथ स्वर ख संगतकार साधता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। मुख्य गायक का स्वर किस में खो जाता है। क अंतरे की तान में, ख सरल अंतरे की तान में, ग जटिल अंतरे की तान में, घ मध्यम अंतरे की तान में। प्यारे बच्चों, मुख्य गायक का स्वर ग जटिल अंतरे की तान में खो जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। संगतकार का स्वर कैसा है। क कंपनशील, ख कमजोर, ग सुंदर, घ उपरोक्त तीनों। प्यारे बच्चों, संगतकार का स्वर घ उपरोक्त तीनों है, अर्थात संगतकार का स्वर कंपनशील, कमजोर, सुंदर तीनों प्रकार का है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। मुख्य गायक किस धारा में खो गया। क संगीत के अलौकिक आनंद में, ख संगीत के लौकिक आनंद में, ग संगीत के उतार चढ़ाव में, घ संगीत की तानों में। प्यारे बच्चों, मुख्य गायक क संगीत के अलौकिक आनंद में खो गया। प्रश्न नंबर 6 देखिए। संगतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है। क जवानी, ख बचपन, ग बुढ़ापा, घ अंतिम समय। प्यारे बच्चों, संगतकार मुख्य गायक को ख बचपन याद दिलाता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए। मुख्य गायक का गला किस कारण बैठ जाता है। क नीचे स्वर के कारण, ख तान टूट जाने के कारण, ग ऊंचे स्वर के कारण, घ ठंडा पानी पीने के कारण। प्यारे बच्चों, मुख्य गायक का गला ग ऊंचे स्वर के कारण बैठ जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ से क्या तात्पर्य है। क जगता हुआ स्वर, ख उठता हुआ स्वर, ग अग्नि लिए हुए स्वर,
घ बुझता हुआ स्वर। प्यारे बच्चों, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ से तात्पर्य है घ बुझता हुआ स्वर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, मुख्य गायक को ढांढस कौन बंधाता है? क संगतकार, ख कवि, ग परिवार, घ श्रोतागण। प्यारे बच्चों, मुख्य गायक को ढांढस क संगतकार बंधाता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, संगतकार अपना स्वर ऊंचा क्यों नहीं उठाता? क क्योंकि उसे गाना नहीं आता, ख क्योंकि वह मुख्य गायक का आदर करता है, ग क्योंकि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, घ क्योंकि उसे संगीत का ज्ञान नहीं है। प्यारे बच्चों, संगतकार अपना स्वर ऊंचा इसलिए नहीं उठाता क्योंकि ख वह मुख्य गायक का आदर करता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, संगतकार कविता में कौन सा काव्य गुण विद्यमान है? क ओज गुण, ख माधुर्य गुण, ग प्रसाद गुण, घ गेयता गुण। प्यारे बच्चों, संगतकार कविता में ग प्रसाद गुण विद्यमान है। प्रश्न नंबर 12, संगतकार कौन सी रचना है? क नाटक, ख उपन्यास, ग निबंध, घ कविता। प्यारे बच्चों, संगतकार घ कविता नामक रचना है। प्रश्न 13, चट्टान जैसे भारी में अलंकार है। चट्टान जैसे भारी में अलंकार है। क रूपक अलंकार, ख उपमा अलंकार, ग यमक अलंकार, घ सलेस अलंकार। प्यारे बच्चों, चट्टान जैसे भारी में ख उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 14, जटिल तानों के जंगल में अलंकार है। क रूपक अलंकार, ख उपमा अलंकार, ग यमक अलंकार, घ सलेस अलंकार। प्यारे बच्चों, जटिल तानों के जंगल में क रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 15, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन में अलंकार है। क रूपक अलंकार, ख उपमा अलंकार, ग यमक अलंकार, घ उत्प्रेक्षा अलंकार। प्यारे बच्चों, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन में घ उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 16, संगतकार कविता में कौन सा काव्य रस है? क शांत रस, ख वीर रस, ग श्रृंगार रस, घ वात्सल्य रस। प्यारे बच्चों, संगतकार कविता में क शांत रस है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 17 देखिए, सप्तक से क्या अभिप्राय है? क संगीत के तार, ख संगीत के 7 शुद्ध स्वर, ग गीत की तान, घ संगीत के स्वर। प्यारे बच्चों, सप्तक से अभिप्राय है ख संगीत के 7 शुद्ध तार। प्यारे बच्चों, सप्तक से अभिप्राय है ख संगीत के 7 शुद्ध स्वर। प्रश्न नंबर 18 देखिए, कमजोर और कांपती हुई आवाज किसकी है? क कवि की, ख मुख्य गायक की, ग संगतकार की, घ श्रोतागण की। प्यारे बच्चों, कमजोर और कांपती हुई आवाज ग संगतकार की है। प्रश्न नंबर 19 देखिए,
अनहद से क्या तात्पर्य है? क अपार मस्ती, ख अपार दुख, ग अपार कष्ट, घ अपार प्रसन्नता। प्यारे बच्चों, अनहद से तात्पर्य है क अपार मस्ती। प्रश्न नंबर 20, मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास कौन कराता है? क श्रोता, ख संगीतकार, ग कवि, घ संगीतकार। प्यारे बच्चों, मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास ख संगीतकार कराता है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, नौसिखिया किसे कहते हैं? क जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, ख संगीतकार, ग मुख्य कलाकार, घ नौ कलाओं में निपुण। प्यारे बच्चों, नौसिखिया क जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो को कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो उसे नौसिखिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, संगीतकार शब्द का प्रतीकार्थ है? क संग चलने वाला, ख भजन सुनने वाला, ग सहयोगी, घ उपदेश श्रोता। प्यारे बच्चों, संगीतकार शब्द का प्रतीकार्थ है ग सहयोगी। प्रश्न नंबर 23 देखिए, सरगम का अर्थ है? क ज्ञान, ख सरक कर चलने वाला, ग स्वर बोध, घ सरोवर। प्यारे बच्चों, सरगम का अर्थ है ग स्वर बोध। प्रश्न नंबर 24 देखिए, मुख्य गायक के भारी स्वर का उपमान क्या है? क चट्टान, ख समुद्र, ग नदी, घ झील। प्यारे बच्चों, मुख्य गायक के भारी स्वर का उपमान है क चट्टान। प्रश्न नंबर 25, संगीतकार के धीमे स्वर में क्या निहित है? क प्रेरणा, ख पीड़ा, ग विफलता, घ मनुष्यता। प्यारे बच्चों, संगीतकार के धीमे स्वर में क प्रेरणा निहित है। प्यारे बच्चों, यह थे संगीतकार नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, संगीतकार नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।